सभी को ओम शांति। आज के मीठे बाबा के कुछ अनमोल महावाक्य है जो मैं सभी ब्राह्मण वत्सों से साझा करूंगी और अन्य आत्माओं को भी इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, तो तुम्हें कितना रॉयल बनना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कि निरंतर रॉयलता के गुण अपने में धारण करो। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का कौन सा ऐसा प्लान है जो सबके समझ में नहीं आता और इसमें किसी का दोष भी नहीं है। फिर बाबा ने उत्तर दिया है पुरानी दुनिया को नष्ट होनी है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इस समय प्रकृति बहुत ही गुस्से में है, इसलिए अर्थक्वेक, क्वेक, भूकंप, महामारी, अकाल और बहुत सारी आपदाएं प्राकृतिक आएगी। उसमें किसी का भी दोष नहीं है, मगर वह हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे द्वारा, प्रकृति द्वारा ही हम नई दुनिया में जाने के लिए बाबा हमें यह ज्ञान से श्रृंगारित कर रहे। फिर बाबा ने कहा यहाँ पे सभी गुरु आजकल गंगा स्नान, तीर्थ स्थान जाकर अपने आप को पापों से मुक्त कराने की विधि बताते हैं, मगर क्या उससे हम अपने पापों को धो पाते हैं? और बल्कि वह स्वयं गुरु उस निराकार को याद करते हैं, मगर यहाँ ऐसा है नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि पतित पावन परमात्मा शिव एक ही है, तो आप उस परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें चढ़ती कला में ले जाने आया हूँ। तो कहते हैं ना, चढ़ती कला सब तुम्हारे बहाने सबका भला। फिर बाबा ने कहा आत्मा जन्म लेती है, शरीर नहीं। शरीर ने 84 जन्म लिए, ऐसे शास्त्रों में कहते, मगर शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी। तो हर जन्म आत्मा लेती ही, आत्मा ही अपने शरीर द्वारा पार्ट बजाती है और अनेकों शरीर बदलती है। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम मनुष्य होकर यह ज्ञान नहीं समझोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। अगर आदि मध्य को जानोगे नहीं तो तुम कैसे समझोगे कि आप कितने वर्णों में बटे हो। बाबा ने कहा तुम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। यह ज्ञान मैं यहाँ बैठकर तुम्हें देता हूँ, तो आपको कितनी प्यार से सुनना चाहिए। यह है गीता का राजयोग। मगर गीता को तो सभी मनुष्य सुनते हैं, मगर उसके अंदर क्या लिखा है यह कोई भी अनुभव करता नहीं और जीवन में धारण भी नहीं करता। इसलिए बाबा स्वयं आकर अपने लाडले सिकलेते सभी विश्व के बच्चों को यह ज्ञान सुनाते हैं। यह सभी का अधिकार है। बाबा कहते सभी को एक दिन वहाँ जाना ही है। इसलिए बाबा कहते जितने जल्दी आप यह ज्ञान समझोगे आपकी सद्गति होगी। बाबा कहते सद्गति दाता सिर्फ मैं एक हूँ, मेरे सिवा आप मनुष्यों की सद्गति कोई कर ना सके। फिर बाबा ने आप वर्थ नॉट पाउंड थे, अब बाबा तुम्हें पाउंड बनाने आए हैं। अब बाबा कहते हैं कि बाबा कहते सर्विसबल बनो। जो सर्विस करते वो बाबा के दिल पे भी चढ़ते और माला का दाना भी बनते। बाबा कहते मैं भी तो सुबह सुबह सर्विस करने, तुम्हें ज्ञान सुनाने परम धाम से इस धरती पे आता हूँ और ब्रह्मा मुख से यह ईश्वरीय ज्ञान तुम्हें देता हूँ, तो तुम्हें कितना अविनाशी खुशी का नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा काम विकार मुख्य है, तो इस छीछी दुनिया से तुम्हें अपनी संभाल करनी है, क्योंकि मेरे बच्चों को माया बहुत जल्दी खाती है। इसलिए निरंतर इस गंदी दुनिया से अपना बचाव करो और निरंतर स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप की याद में रहने से तुम्हारे। फिर बाबा ने कहा इस देह की नाम रूप में न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं हो जिससे सद्गुरु की निंदा हो। फिर बाबा ने कहा माला का दाना बनना है तो आप समान बनाने की निरंतर सेवा करते रहो, आंतरिक खुशी भी बहुत रहे। यह राजाई लेने के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा निरंतर अपने अंदर अभिमान होना चाहिए कि मेरे जैसा कौन है जिसको स्वयं परमात्मा पढ़ाते। ऐसा अविनाशी नशा जब सभी को दिखेगा तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।